आईएससी बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षाएं मुरादाबाद के 13 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हो गईं। परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गईं। पहला पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का था, जिसे विद्यार्थियों ने पूरे मनोयोग से हल किया। परीक्षा केंद्रों पर पहले से ही सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई थी, जिससे परीक्षाएं बिना किसी व्यवधान के सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सिटी चैनल की टीम ने मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित स्प्रिंगफील्ड कॉलेज और विल्सोनिया कॉलेज का दौरा किया, जहां उन्होंने परीक्षा देने आए विद्यार्थियों को देखा। इन केंद्रों पर परीक्षाएं शांतिपूर्ण माहौल में आयोजित की गईं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। परीक्षार्थियों के लिए केंद्रों पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी, जैसे कि साफ सुथरे परीक्षा कक्ष, उचित वेंटिलेशन और पानी की व्यवस्था। प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए केंद्रों पर पर्यवेक्षकों और शिक्षकों की एक टीम तैनात की गई थी। आईएससी बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षाओं के संयोजक एवं विल्सोनिया कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष संतराम ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में चल रही है। उन्होंने कहा, हमने परीक्षा केंद्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित कर ली थी। विद्यार्थी बिना किसी दबाव के अपनी परीक्षा दे रहे हैं और अब तक किसी भी प्रकार की अनुचित घटना की सूचना नहीं मिली है। आईएससी बोर्ड की इस परीक्षा में लगभग 700 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता बनी रहे। वहीं परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि अब स्थिति सामान्य हो चुकी है, फिर भी विद्यार्थियों को मास्क पहनने और हाथ साफ करने की सलाह दी गई है। परीक्षा देने आए विद्यार्थियों ने बताया कि पेपर संतुलित और समय अनुसार था। एक छात्र अभिषेक शर्मा ने कहा, पेपर बहुत अच्छा रहा, जो प्रश्न अपेक्षित थे वे आए। समय भी पर्याप्त था, इसलिए हमने बिना किसी हड़बड़ी के उत्तर लिखे। वहीं एक अन्य छात्रा साक्षी वर्मा ने बताया, परीक्षा केंद्र पर अच्छी व्यवस्था थी, हमें समय से पहले बैठा दिया गया और सभी निर्देश स्पष्ट रूप से समझा दिए गए थे। पेपर कठिन नहीं था, लेकिन अच्छी तैयारी की जरूरत थी। विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि विद्यार्थी पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के प्रधानाचार्य ने कहा कि परीक्षा की तैयारियों में विद्यालय ने पूरी मदद की है, जिससे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं अभिभावकों ने भी परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की सराहना की। एक अभिभावक रमेश अग्रवाल ने कहा, हमने अपने बच्चों को समय पर केंद्र तक पहुंचाया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखकर हमें तसल्ली हुई। उम्मीद है कि परीक्षा इसी तरह सुचारू रूप से संपन्न होगी। मुरादाबाद के 13 परीक्षा केंद्रों पर आईएससी कक्षा 12 की परीक्षाएं बिना किसी परेशानी के संपन्न हो रही हैं। परीक्षा केंद्रों पर उचित सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण माहौल से विद्यार्थियों को परीक्षा देने में कोई कठिनाई नहीं हुई। परीक्षा संयोजकों और शिक्षकों ने भी पूरी सतर्कता बरती, जिससे परीक्षाएं निष्पक्ष और व्यवस्थित रूप से हो सके। अगले कुछ दिनों में अन्य विषयों की परीक्षाएं भी इसी प्रकार आयोजित की जाएंगी। सिटी चैनल को जानकारी देते हुए डॉक्टर आशीष संतराम ने बताया कि परीक्षा मुरादाबाद जनपद के साथ पड़ोस के जनपद के कुछ परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हुई और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। उन्होंने आगे कहा, आज आईएससी जो इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है न्यू दिल्ली का, उसके आज एग्जामिनेशंस मुरादाबाद में शुरू हो गए हैं। कल एनवायरमेंटल साइंस का एग्ज़ाम था, बट मुरादाबाद में किसी स्कूल में एनवायरमेंटल साइंस नहीं है, तो आज इंग्लिश 1 का एग्ज़ाम है। जो सारे जो आईएससी एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनके एग्ज़ाम अभी चल रहा है। आपके सेंटर के अलावा और कितने सेंटर हैं सर? मुरादाबाद में 9 सेंटर हैं। दिस इंक्लूड्स रामपुर एंड चंदौसी। तो ओवरऑल देयर आर अबाउट 700 स्टूडेंट्स जो आईएससी क्लास 12 का एग्जामिनेशन आज दे रहे हैं। आज से शुरू होकर परीक्षाएं कब तक चलेंगी? अप्रैल में इनका है लास्ट डेट, शायद मेरे हिसाब से 4 अप्रैल है या 9 अप्रैल है, तब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं। परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए सब आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं अपने विद्यालय के साथ और विद्यालयों में? हम लोग को गाइडलाइंस मिलते हैं फ्रॉम द काउंसिल, जो इनका हम लोग को पालन करना पड़ता है। सब कमरों में सीसीटीवी लगे हैं, जिन जिन कमरों में एग्जामिनेशंस हैं। इनफैक्ट जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर भी सीसीटीवी है। सारी इसकी रिकॉर्डिंग काउंसिल हम लोग से मंगाएगा। स्कूल में ही एग्ज़ाम होता है बच्चों का, इन द स्कूल इन विच दे आर एनरोल्ड इन, उसी स्कूल में एग्ज़ाम होता है। बट सारे जो एग्जामिनर्स आते हैं, जो इन्विजिलेटर्स आते हैं, वो दूसरे स्कूल से आते हैं। तो ये सब कंट्रोल्स रखते हैं जो काउंसिल हैं, जो उनकी गाइडलाइंस होते हैं, उसके हिसाब से ये एग्जामिनेशंस कराए जाते हैं। सर, क्लास 12 के आप संयोजक हैं पूरी परीक्षाओं के, बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम है, येस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। योर होल फ्यूचर डिपेंड्स ऑन हाउ वेल यू डू इन दिस एग्जामिनेशन, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ एन एग्जामिनेशन। आपने जब से आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप एग्जामिनेशन और टेस्ट देते हैं, इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम को इतना ज़्यादा हम लोग इसको ना करें कि बहुत बड़ा हुआ है।
It is just an examination. You know how to do it. Don't take stress, don't take tension, and give the examination as you have been given all. Sleep well, revise okay, but sleep well, get up early, eat well, and take care of yourself. Take care of health at this time. ज़्यादा घूमना फिरना ना करें इस टाइम पे. Stay at home, study करिए. सोशल मीडिया से दूर रहिए. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एट दिस टाइम. इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ अ मंथ एंड हाफ. इस टाइम को आप बस पढ़ाई में लगा दीजिए, एंड योर होल फ्यूचर विल देन बी ब्राइट इफ यू डू वंडरफुली वेल इन योर क्लास 12 एग्जाम. स्प्रिंगफील्ड कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर स्वाति शर्मा ने जानकारी दी कि परीक्षा फरवरी से शुरू होकर मार्च तक संपन्न होगी. ISC बोर्ड क्लास 12 की आज परीक्षाएं शुरू हो गई है. आज फर्स्ट डे है. इनका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है. आपके सेंटर के अलावा और लगभग कितने सेंटर होंगे मंडल में? सर हमारे सेंटर के अलावा कुल मिलाकर के 7 सेंटर्स हैं. तो कितने बजे से कितने बजे तक होगी परीक्षा? सर ये 2 बजे से शुरू होकर के 5 बजे तक चलेगी. 3 घंटे का पेपर है. आप एक प्रधानाचार्य होने के नाते बच्चों से कुछ कहना चाहती हैं इस परीक्षाओं में? सर बच्चों से यही कहना है कि परीक्षा में उनकी जो निरंतर पूरे साल उन्होंने जो पढ़ाई करी है उसको एक टेस्ट करने का माध्यम है. कोई ये फाइनल किसी के लिए सक्सेस होना या कम मार्क्स अगर आते हैं तो इससे किसी का मॉरल डाउन होना या अपने आप को हीन भावना लाना, ये बिल्कुल गलत है. क्योंकि अगर हम देखें तो बच्चों ने आज तक के जीवन में पासिंग परसेंटेज हमेशा ज़्यादा रहा होगा. ऐसे एग्ज़ाम्स जीवन में आएंगे, तैयारी के साथ अपने इनमें बैठें और आगे बढ़ते रहें.